ग्वालियर में लाचार और बेबस माता पिता ने अपने बेटे की डेड बॉडी भारत लाने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई है। दरअसल ग्वालियर के ललितपुर कॉलोनी में रहने वाले बाबू सिंह राठौर और उनकी पत्नी प्रभादेवी राठौर का घर में रो रो कर बुरा हाल है। उनका होनहार बेटा प्रणीत राठौर, जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो जर्मनी में म्यूनिख शहर में ESSITI कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर के पद पर पदस्थ था। लेकिन 14 अगस्त को उसकी अचानक ही हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनका बेटा धार्मिक प्रवृत्ति का था। बेटे और बहू ने श्रावण मास की सोमवार का व्रत रखा था। उसने रात के वक्त अपनी पत्नी और 7 साल की बच्ची के साथ खाना खाया और खाना खाने के बाद वह नींद में सो गया। लेकिन अगली सुबह जब उसकी पत्नी ने उसे उठाने की कोशिश की तो वह उठ ही नहीं सका। इसके बाद तत्काल चिकित्सकों को बुलाया गया। उसे अस्पताल भी भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके पिता बाबू सिंह राठौर और मां प्रभादेवी अपने बच्चे का अंतिम संस्कार ग्वालियर में करना चाहते हैं। वह आखिरी बार अपने बेटे की सूरत देखना चाहते हैं, लेकिन डेड बॉडी आने में बहुत खर्चा आ रहा है। जर्मनी से भारत डेड बॉडी लाने में तकरीबन 10 लाख रुपए का खर्चा है। ऐसे में उन्होंने मदद के लिए ग्वालियर के महाराज कहे जाने वाले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से भी गुहार लगाई है, लेकिन अब तक उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई है। उनका कहना है कि वह बुजुर्ग हो चुके हैं, चलने फिरने में भी लाचार हैं। उनके बेटे की डेड बॉडी जर्मनी के म्यूनिख शहर के अस्पताल में पड़ी हुई है। बहू की भी हालत खराब है। बेटे की मौत के बाद जिस किराए के मकान में वह रह रहे थे, उसके मकान मालिक ने भी उनके बेटे की मौत की खबर सुनकर तत्काल मकान खाली करने का प्रेशर बनाया है। उनके बेटे की एक 7 साल की मासूम बच्ची है, जो वहां पर अपनी मां के साथ अकेली है। उन्होंने कर्ज करके एक एजेंसी से संपर्क भी साधा है, ताकि उनके बेटे की डेड बॉडी वतन वापस आ सके और उसका रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार हो सके। उनका बेटा प्रणीत जिस कंपनी में काम करता है, इसकी ब्रांच पहले भारत में मुंबई में थी, लेकिन उन्होंने यहाँ से अपना ऑफिस बंद कर दिया था। प्रणीत के काम को देखते हुए उसे जर्मनी आने का ऑफर दिया था। कंपनी के बुलावे पर ही वह अपने परिवार सहित जर्मनी में काम करने के लिए गया था, लेकिन कंपनी ने प्रणीत की मौत के बाद हाथ खड़े कर दिए। कंपनी का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। इस बात से भी परिवारजन बेहद दुखी हैं। बुजुर्ग माता पिता को उम्मीद है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान उनके बेटे की डेड बॉडी को भारत लाने में उनकी मदद करेंगे। देखो साहब, मेरा बेटा 6 साल से यूरोप में है। जो जर्मनी की कंपनी पहले बम्बई में थी, तो बम्बई में उसका वहीं बम्बई से अपार्टमेंट था उसका, तो मतलब वहीं नियुक्ति होता हुआ। तो 2 साल बम्बई में काम किया, वो वहाँ से कंपनी बंद हो गई। वो कंपनी ने इनको अपने साथ में वहाँ बुला लिया। तो ये 3 साल यूरोप 2017 में ये गए जुलाई में, तो 3 साल ये क्रोशिया में रहे। क्रोशिया से ये है ना, फिर इनको हेड ऑफिस इनका वहाँ पे था संजय, जर्मनी में म्यूनिख में, तो वहाँ बुला लिया। तो 3 साल से वो वहाँ पे काम कर रहे थे, प्रोडक्ट मैनेजर की पोस्ट पे वहाँ काम कर रहे थे वो, और सब ठीक चल रहा था। अभी जनवरी में वो 2022 में जनवरी में यहाँ आए थे, सबसे मिलजुल के गए और फिर मेरे भी टिकट बनवाए, मुझको वहाँ बुलवाया। तब मैं 25 फरवरी को वहाँ पहुँच गया था। सब उनके साथ रहा, उन्होंने मुझे घुमाए फिराया। मैं 25 मई को वापस आ गया यहाँ पे। सब बढ़िया, ईश्वरी कृपा सब थी, मगर किस्मत का क्या कहें। 25 जुलाई को उसका जन्मदिन पड़ता है, तो अपना जन्मदिन भी मनाया 25 जुलाई को। 25 जुलाई को 41 साल का वो हुआ है। मेरा छोटा बेटा है वो बहुत सज्जन बेटा और सरवण बेटा है, उसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकता। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज मेरे बेटे की बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। कोई का सहयोग नहीं मिल रहा, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं। कंपनी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही। बहू मेरी वहाँ अकेली है, एक नाती है 7 साल की, वो लोग परेशान हैं, धक्के खा रहे हैं। मैंने यहाँ सबसे निवेदन किया, मतलब सोमवार को ही वो एक रात को सोया, इतवार को, तो सोमवार को इसको हार्ट अटैक हो गया रात को। तो पोजीशन ये कि बहू ने फिर डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने चेकअप किया, वो फिर हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में उनको मृत घोषित कर दिया। तो बॉडी हॉस्पिटल में रही। आज स्थिति ये है, कंपनी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कंपनी के पास गए तो कंपनी ने तो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई देखने भी नहीं आया। फिर हमने यहाँ पर
हमारे जो बड़े बड़े महारथी हैं, सिंधिया साहब हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट की है, उन सबसे ट्वीट कराया, उन सबके पास आवेदन भी दिया है, प्रधानमंत्री को भी ट्वीट किया है, विदेश मंत्री जयशंकर जी को भी ट्वीट किया है, शिव चौहान को जो मुख्यमंत्री है उनको भी ट्वीट किया है, यहाँ तक कि एक देवेंद्र पार्षद है उनको, मतलब किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। हमारी उम्र आज 76 साल की है, मेरी मिसेज भी परेशान है, हम परेशान हैं, चल फिर नहीं सकते, और कहीं से भी हमको रिस्पॉन्स नहीं मिला। हमारा बच्चा वहाँ पर हॉस्पिटल में, ये समझ लो कि फ्रिज में बॉडी रखी हुई इसकी अंदर। अब क्या पोजीशन है, हम लोग तरस रहे उसको यहाँ आने के लिए कि जैसे वो आए, उसके दर्शन करें और उसका दाह संस्कार करें। इस उम्र में किसी का जवान बेटा चला तो क्या स्थिति है, लेकिन हमारी ये जो महारथी ग्वालियर के हैं बड़े बड़े संजय, कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं समझ रहा, हमारी पीड़ा को कोई नहीं समझ रहा है। हम आपसे भी ये निवेदन करते हैं, अगर ये चाहते, मैंने सोमवार से किया, तो अगर सोमवार से अगर सिंधिया साहब या नरेंद्र सिंह तोमर अगर या विदेश मंत्री एक फ़ोन अगर वहाँ के दूतावास को कर देते तो अभी तक बॉडी यहाँ आ जाती, कहीं दिक्कत नहीं आती, मगर किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। अब हमने मजबूर होके वहाँ की एक एजेंसी से संपर्क साधा है। अब देखो क्या होता है, वो तो ईश्वर जाने कब तक क्या होता है। अब एजेंसी साहब जो मांग ले वो देनी है, कम से कम समझते हैं 10-11 लाख से कम तो आजकल कोई खर्चा आते हैं, जीरो का खेल है वह तो सबसे ज़्यादा। वजह तो आप अब क्या बताओ, एक तो वजह ये है कि वो कहते हैं कि साहब वर्किंग वीज़ा इनको मिला है तो वो 2024 का है, और जब जिसका वर्किंग वो चला गया तो वही ख़त्म हो गया। तो एक तो बहू वहाँ पे वीज़ा ख़त्म होने के कारण परेशान हो गई संजय, तो वो भी एप्लीकेशन अपन ने लगाई है संजय वीज़ा के लिए संजय। और दूसरा ये कि कोई सुनना ही नहीं है ना, मतलब हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, करेंगे संजय। अब बहू अकेली क्या कर सकती है सर, एक लेडीज़ क्या कर सकती है बताइए संजय। एक लेडीज़ जिसका आदमी चला गया, उसकी तो जीवन बर्बाद हो गया, वो अकेले क्या कर सकती है। विदेश का मामला है, जर्मनी के लोग हैं, कोई सहयोग करने वाला नहीं है, कहीं से भी कोई नहीं करता।